ये है दिल्ली दर्पण। जब से विधायक बने हैं तब से अपने पूरे कार्यकाल में जो है हम हर समय पब्लिक के बीच में रहे हैं, उनके सुख दुख में उनके साथ में रहे हैं। जब जिसने जैसे जब कहाँ बुलाया है वहाँ पहुँचे हैं। इनको विशेष जी को हराने के लिए पूरा गुजरात भी लग जाएगा ना, तो भी नहीं जीत सकते यहाँ से। हमने 24 घंटे पानी करना है करोड़वा को पहाड़गंज के अंदर। राजेंद्र नगर में जैसा हो गया बिल्कुल वैसे ही करना है। 24 घंटे काम करना है, उस पर ऑलरेडी काम चल रहा है। दूसरा, हमारे यहाँ पर सीवर लाइन की दिक्कत है, बहुत सारी सीवर लाइन बहुत पुरानी है, बड़ी लाइनें हैं, तो उनको हम चेंज कराएंगे। तीसरा, जो पार्किंग की समस्या है उस पे काम करेंगे। जी नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। 17 तारीख जो है दिल्ली विधानसभा चुनाव की नॉमिनेशन करने की आखिरी तारीख है। उससे पहले लगातार विभिन्न जो विधायक प्रत्याशी हैं वो नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। मेरी मौजूदगी इस वक्त करोल बाग विधानसभा में। मेरे साथ करोल बाग विधानसभा के 3 बार के विधायक विशेष रवि जी मौजूद हैं, जिन्होंने 2020 में योगेंद्र चंदोलिया जी को हराकर विधायक बने थे। इनसे जुड़ते हैं और क्या क्या समस्याएं हैं करोल बाग की, विशेषकर जाम और गाय की पशुओं की जो समस्या है, उन तमाम मुद्दों पर विधायक से सीधा जुड़ते हैं और बात करते हैं। सर, आपने नॉमिनेशन जो फाइल किया, किस तरह का अंदर बिहेवियर रहा और क्या क्या उम्मीदें हैं इस बार जनता को? नहीं, अंदर सब लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं और उन्होंने बहुत अच्छे से अटेंड किया और सब ठीक से हो गया है। बाकी जो समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं पे हम काम करेंगे, पहले भी हमने किया है। और जब से विधायक बने हैं तब से अपने पूरे कार्यकाल में जो है हम हर समय पब्लिक के बीच में रहे हैं, उनके सुख दुख में उनके साथ में रहे हैं। जब जिसने जैसे जब कहाँ बुलाया है वहाँ पहुँचे हैं। नियमित रूप से ऑफिस में बैठे हैं, लोगों से मिले हैं, सिफारिश वालों से भी मिले हैं, बिना सिफारिश वालों से भी मिले हैं। तो अपना पूरा कार्यकाल जो हम मानते हैं, जो सबसे अच्छी चीज़ जो है वो ये है पब्लिक के बीच में रहे। ऐसा नहीं है एक दिन भी जो है घर पर आराम किया है। हर रोज़ जो है जो नियमित एक आदमी का होना चाहिए काम करने का, विधायक का, वो सारे काम हमने करने की कोशिश की। जी, करोल बाग की बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, आज भी जो पहले थी वो भी बनी हुई है, विशेषकर ट्रैफिक की समस्या, अवैध पार्किंग की समस्या। इसको लेकर आपने क्या पिछले 3 साल कार्यकाल में किया और आगे क्या प्लानिंग है आपकी? एक करोल बाग पे जो है बहुत लोड है। जितना यहाँ पर रिहायश है उतना ही कमर्शियल यहाँ काम होता है। लगभग 17-18 जो है होलसेल रिटेल मार्केट है। बाहर से बहुत बड़े नंबर पे जो है लोग ट्रैवल करते हैं करोल बाग में रोजाना। तो ट्रैफिक की एक समस्या तो है, लेकिन उस पर हम काम कर रहे हैं। अब हमने जो हमारे मेयर भी अब इस हमारे क्षेत्र के ही हैं, तो उनके साथ मिलके जो है कुछ जगहें चिन्हित की हमने वहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग बनाने का, और साथ साथ एक करोल बाग का ट्रैफिक सर्वे भी करवा रहे हैं हम, जिसके बाद जो उसमें इनपुट्स आएंगे उसको लेके फिर उनको ठीक से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जी, बड़ी समस्या करोल बाग में गायों को लेकर देखी जाती है, अवैध पशुओं को लेकर देखी जाती है। उसको लेकर क्या आप करने वाले हैं आने वाले कार्यकाल में? क्योंकि मुझे लगता है कि पिछले कार्यकाल में उतना बेहतर काम नहीं हो पाया। ये नगर निगम के अंतर्गत आने वाला काम है, तो अब जैसे सरकार भी इसमें हमारी ही है, तो हमने अब मिलके अपने जो पार्षद हैं और हमारे मेयर साहब हैं उनके साथ मिलके जो है इस पे काम करना है। जो आवारा पशु घूमते हैं उनके लिए जो है उनको कैसे जो है ठीक कर सकते हैं, उनके लिए वो करेंगे। जी, बीच में अंबेडकर जी को लेकर काफ़ी विवाद हुआ था, विशेषकर अमित शाह ने जिस तरीके से बयान दिया, फिर अरविंद केजरीवाल जी ने भी उसका विरोध किया। तो उस हिसाब से समझा रहा था कि आपके जो नॉमिनेशन में कोई बड़े नेता आएंगे, लेकिन उस तरह अभी कोई पार्टी की तरफ से कोई बड़ा नेता नहीं मौजूद हुआ। तो कोई कारण है या मतलब अंबेडकर जी को लेकर जिस तरह की? नहीं, देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर को जो है इस देश के करोड़ों लोग पूछते हैं। वो हमारे लिए भगवान की तरह है। उन्होंने ही जो है हमें जो है ऐसे अधिकार दिए हैं। अगर वो नहीं होते तो शायद मैं इस समय जो है ये नॉमिनेशन नहीं कर पाता। अगर रिजर्वेशन की व्यवस्था बाबा साहब ने नहीं की होती तो शायद मैं जो है कभी मुझे जो है विधायक के रूप में काम करने का मौका भी नहीं मिलता। तो ऐसे महान पुरुष के लिए जिन्होंने संविधान देश का लिखा, उनके बारे में जो है देश के गृह मंत्री ऐसा बोल रहे हैं, तो वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और पब्लिक, आप जानते हैं, पब्लिक के पास जो है जवाब देने का एक ही तरीका है, वो है वोट। तो जो लोग भी बाबा साहब को मानते हैं, जो उनके स्टेटमेंट्स आहत हुए हैं, वो सारे लोग जो है चुनाव के दिन 5 फरवरी को जो है
अपने वोट से जो है उनको जवाब देंगे। एक बड़ी समस्या ये भी है, जो गुरु गोविंद चौक है उसके ठीक सामने बड़ी संख्या में लोहार जो रहते हैं, जो महाराणा प्रताप के वंशज बताए जाते हैं। उनसे जब हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की वहाँ पर, तो वो बोलते हैं कि हमारे लिए सरकारों ने कुछ नहीं किया है। पानी आने की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था तो मिल रही है, लेकिन जो घर की व्यवस्था है वो हमें नहीं मिल पा रही है। तो आगे कुछ उसके लिए है प्लान आपके पास? बिल्कुल किया जाएगा। वैसे हम वहाँ पर एक दो बार हमारी बात हुई है, तो उनका ये कहना होता है कि हमें यहाँ से कहीं नहीं जाना। सरकार पुनर्वास करती है तो भवाना में देती है मकान, इठाला में देती है मकान। अब सब कुछ तो यहाँ पर है हमारा, सेंट्रल दिल्ली में बैठे हुए हम, यहाँ से इतनी दूर क्यों जाए। लेकिन फिर भी अगर वो चाहेंगे तो आने वाले कार्यकाल में जो है उनको पुनर्वास करके उनको मकान दिए जाएंगे। जी। और आपका जो है बीजेपी ने भी नॉमिनेशन फाइल कर दिया, दुष्यंत गौतम जी ने। कैसा देखते हैं कंपटीशन इस बार? हमारा कॉम्पिटिशन तो हमारे से ही है। हम ये मानते हैं कि हमने पूरा 5 साल जो है पब्लिक की सेवा करने की कोशिश की अच्छे से, और उन्हीं कामों को लेकर पब्लिक के बीच में जाएंगे हम, और पब्लिक से पूछेंगे भी, अगर आपको हमारा काम जो है ठीक लगा हो, संतोषजनक लगा हो, आपको लगता हो कि हम इस काबिल हैं, इस लायक हैं कि दोबारा विधायक के तौर पे आपकी सेवा करने का हमें मौका मिल सकता है, तो हम उनसे कहेंगे कि आप हमें मौका दीजिए, और हम उनको विश्वास लेंगे कि उनको हम निराश नहीं करेंगे। जी। 3 बार से लगातार आप एमएलए रहे हैं और लगातार आपकी जीत का मार्जिन जो बढ़ता ही रहा है। 4थी बार क्या नए मुद्दे लेकर जाने वाले जनता के बीच में? सबकी जमानतें जब्त होंगी, सबकी जमानतें जब्त होंगी। जो करोलबाग में 2-3 समस्याएं हैं बड़ी। एक तो पानी की समस्या है, हमने 24 घंटे पानी करना है करोलबाग और पहाड़गंज के अंदर। राजेंद्र नगर में जैसा हो गया, बिल्कुल वैसे ही करना है। 24 घंटे काम करना है, उस पर ऑलरेडी काम चल रहा है। दूसरा, हमारे यहाँ पर सीवर लाइन की दिक्कत है, बहुत सारी सीवर लाइन बहुत पुरानी है, बड़ी लाइनें हैं, तो उनको हम चेंज कराएंगे। तीसरा, जो पार्किंग की समस्या है उस पे काम करेंगे। जी। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को आप नोटिस दिया गया ईडी की तरफ से, गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी, उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? ये सब जो है षड्यंत्र है। चुनाव के समय जो है ऐसा होता नहीं है, लेकिन चुनाव के समय में जो है एक पार्टी के संयोजक जो है, राष्ट्रीय पार्टी के संयोजक को ईडी नोटिस देगी, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश करेगी, तो ये क्या है? ये दबाव बनाने की रणनीति है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आम आदमी पार्टी जो है वो दबाव में आए, वो टूट जाए, वो झुक जाए, चुनाव ना लड़े और फिर वो जीत जाए। लेकिन लोकतंत्र में चुनाव जो है सही तरीका यही है कि वो अपनी बात करें, हम अपनी बात करें, पब्लिक को जिसकी बात अच्छी लगे उसको वोट करें। जी। कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। आप बार बार ये कह रहे हो कि कौन जीतेगा कौन जीतेगा। इनको विशेष जी को हराने के लिए पूरा गुजरात भी लग जाएगा ना, तो भी नहीं जीत सकते यहाँ से। ये मतलब कि दिल्ली की तो बात ही अलग है। आप कभी भी किसी भी टाइम चुनाव करवा लो विशेष जी के अगेंस्ट, कि उस बंदे की जमानत तो क्या, उसको वोट मिलना भी बड़ा मुश्किल होगा। और मैंने जो कहा, गुजरात को पीछे लगा दो, वो गुजरात कुछ नहीं कर सकता दिल्ली में आके। ये खास है, आप नोट कर लो अपने चैनल पे जितनी बारी। ये तो मानते हैं कि सीधा मुकाबला बीजेपी से ही है? नहीं, वो तो ऐसा है, उनको कैंडिडेट खड़ा कर रहा है इसलिए खड़ा कर रहे हैं, मुकाबला तो है ही नहीं। मुकाबला होता तो वो बात करते ना, कि अपनी बात कहाँ कर रहे हैं वो, कहाँ पे कहीं पे देखा है उनकी बात करते हुए, उनको देखा। एक तरफा जीत। 2020 के अंदर भी अमित शाह जी आए थे करोलबाग और पहाड़गंज के अंदर रोड शो करने के लिए, लेकिन वो कुछ उखाड़ नहीं पाया हमारा आम आदमी पार्टी। विशेष रवि जी के लिए विशेष जी को कोई नहीं हरा सकता। करोलबाग विधानसभा में विशेज रवि जी को हराने इनका खुद का अपने साथ के लिए कि पिछली बार से और कितने ज्यादा मार्जिन से जीतना है, बस ये मुकाबला है। इनका जो है ना, इनका सेवा भावना और सेवा, दिल से सेवा करते हैं और काम में बिल्कुल तंदुरुस्त हैं और हमेशा हर जगह खड़े पाए मिले। ऐसा तो नहीं आप लोग कार्यकर्ता? नहीं, पब्लिक कोई नहीं, और हर जगह खड़े मिले हैं। आप कहीं जगह व्यूज ले लो, यही कहेंगे काम जो हो रहा है विशेष अभी काम करा रहे हैं, बस और कोई नजर नहीं आया। चलिए, बस काम, यही जनता की उम्मीद है। मेरे कार्यकर्ता की बात करते हैं, मैं कभी इनसे मिलने भी नहीं गया हूँ, फोन करता हूँ, वो काम होता है, चाहे वो XYZ किसी का भी हो। सामने यहाँ पर मार्केट है, इसमें इनकी दुकान है ये, मतलब ये साथ में नहीं आए हमारे, ये हमें देख के आए यहाँ से निकल के। तो ऐसा कुछ नहीं है, कार्यकर्ता का तो काम करना ही चाहिए, चाहे वो जान लगाता है साथ में, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। मैं काम करवाने के लिए कभी इनके पास नहीं गया, मैंने फोन किया और काम हुआ है। ऐसे काम होता है और ऐसे ही होना चाहिए, आगे भी उम्मीद है ऐसे ही होगा। मेरे घर के नजदीक है, मैं आज तक घर नहीं गया, सिर्फ काम के लिए आया हूँ कि आगे जाएंगे और आगे जो बाकी काम यही करेंगे जी, और बढ़ चढ़ के काम करेंगे, बहुत अच्छा सजाएंगे, पूरा बढ़िया बनाएंगे। चलिए, तो जनता की उम्मीदें हैं, कहीं ना कहीं कौन पूरा करता है देखने वाली बात होगी, क्योंकि 2025 में जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें लगातार विभिन्न पार्टियां विभिन्न दावेदारी को उतार रही हैं। यहाँ से करोलबाग से दुष्यंत गौतम जो बीजेपी से है वो मैदान में है, और आम आदमी पार्टी से जो विशेष रवि हैं, लगातार 3 बार के एमएलए रहे हैं और 4थी बार भी उनको आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है।
देखने वाली बात ये हुई कि जनता किसको आशीर्वाद देती है। हमने जनता से जुड़े हुए तमाम सवालों को पूछने का प्रयास किया, फिर चाहे वो करोल बाग का ट्रैफिक जाम की समस्या हो या और किसी समस्या हो। आप देखते हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर अपने साथी सिकंदर के साथ। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।